वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास रीट मेंस स्पेशल के लिए रहने वाली है और इसके अंदर राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 10 की पुस्तक है उसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हम करने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं वो कंप्लीट इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है सीकर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी है वो हनुमानगढ़। तो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अब कालीबंगा का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? 1952 के अंदर की थी। इसकी बात करें किस नदी के किनारे हैं तो यह घग्गर नदी के किनारे हैं। और बात करें तो इसका उत्खनन किसने किया था? तो बिब्बी लाल व बिक्के थापर ने किया था। बिक्के थापर और बिब्बी लाल ने इसका उत्खनन किया था। कब किया था? 1961 से 1967 के मध्य। और बात करें तो यहाँ पर क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो हमें ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं, हल के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और बात करें तो फसल के भी है वो जो वह यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। और बात करें तो शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है और 7 अग्निवेदिकाएं मिलती है। तो ये दोस्तों कालीबंगा थी जो हमने चर्चा कर ली। अब बात की जाए सिक्कर का नाम आया है तो सिक्कर के अंदर एक सभ्यता मिली थी जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के किनारे मिली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि बात करें जयपुर के अंदर विराट सभ्यता और किस नदी के किनारे? तो यह किस नदी के? बाणगंगा नदी के किनारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर और ऑप्शन डी है बर्नी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई ने है वो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई थी। अब चंद्रबरदाई का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए यह किसका दरबारी था? तो यह पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था और इसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। क्या रचना क्या है इसकी? पृथ्वीराज रासो। अब बात करें अमीर खुसरो का नाम आया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अमीर खुसरो है वो किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का, एक का दरबारी था, यानी अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। और इसकी रचना क्या है? ख्वाजा उल फतूह और तुगलकनामा है वो इसकी रचना है। फिर बात करें चंद्रशेखर का नाम आया है तो चंद्रशेखर की बात करें तो यह मानसी का दरबारी था। और बात करें इसकी जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? इसकी रचना क्या है? हमीर हट है वो इसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है। बर्नी की बात करें तो बर्नी किसका दरबारी कवि था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी कवि था जिसकी रचना थी तारीख-ए-फिरोजशाही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? इंपॉर्टेंट है, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो ये रतन सिंह की, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। बात करें तो सिंहल प्रदेश की रानी थी। और बात करें तो हीरामन तोता इसके पास था। और हम रतन सिंह की बात करें तो इसी की पद्मिनी की सौंदर्यता को लेकर है वो रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, चित्तौड़ का प्रथम युद्ध 1303 में। और यहाँ पर प्रथम शाखा होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो ऑप्शन ए है 1181, ऑप्शन बी 1182, ऑप्शन सी है 1191 और ऑप्शन द है 1192। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1182 के अंदर महोबा के जो चंदेल शासक परमर्दी देव चंदेल को है वो 1182 के अंदर पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और इसके जो चंदेल के जो शासक के 2 सेनापति थे, आला और उद्दल है, वो भी इस युद्ध के अंदर है वो मारे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जबकि बात करें 1191 के अंदर है वो त्रायन का प्रथम युद्ध होता है और 1192 के अंदर द्वितीय युद्ध होता है। प्रथम में कौन जीतता है? पृथ्वीराज तृतीय जीतता है। और द्वितीय के अंदर है वो कौन जीता है? तो यह कौन जीता है? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो बात करें तो यह मेवाड़ की थी, जयपुर की थी, मारवाड़ की या बीकानेर की? तो यह किसकी थी? यह मेवाड़ की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी विवाद होता है 1807 के अंदर, इंपॉर्टेंट है। और यह विवाद है वो इसकी शादी को लेकर होता है, फिर इसको जहर देकर वो मार दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो इसके अंदर हम बात करें तो पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, तेजाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी। तेजाजी है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीरों में 5 देवता शामिल हैं, पाबूजी है, गोगाजी है, रामदेव जी है और एक है हड़बूजी। कौन है? हड़बूजी। और एक है मांगलिया मेहाजी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से।
और बात करें पाबू जी की, तो पाबू जी का जन्म है वो कहाँ पर होता है, कोलमट गांव जोधपुर के अंदर होता है। केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम है। और बात करें तो सबसे लोकप्रिय फड़ किस देवता की है, पाबू जी की है। ऊंटों के देवता कहा जाता है और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय वो पाबू जी को दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें तो गोगा जी की बात करें तो जन्म इनका ददरेवा चुरू में होता है और गोगा मेडी के अंदर जो नौहर बादरा के अंदर है वो दोस्तों इसका इनका मंदिर है। और बात करें किस आकृति में है, तो मकबरा नुमा आकृति में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का मंदिर है वो कहाँ पर है, रुणिचा जैसलमेर के अंदर। इनका जन्म है वो कहाँ पर, उडकासमेर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में होता है। और इनको बात करें तो ये कवि भी थे और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है 24 वाणियाँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका है। और उन्होंने पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की। और बात करें तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने समाधि, जीवित समाधि है वो कि उन्होंने ली थी रामदेव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तेजाजी का जन्म है वो किस जिले में होता है, यानी किस जिले में हुआ, तो इनका जन्म है वो नागौर में हुआ। कहाँ पर हुआ, नागौर के अंदर, खड़नाल नागौर के अंदर है वो जन्म हुआ है। और काला और बाला के देवता इनको कहा जाता है। और बात करें तो लीलन इनकी घोड़ी थी और मुख्य मंदिर है वो पर्वतसर नागौर के अंदर है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये अजमेर आया है तो अजमेर में भी आपको पता होना चाहिए तेजाजी से संबंध था, क्योंकि अजमेर में तेजाजी का जो ससुराल था वो पनेर अजमेर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्ना किसके शिष्य थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है धन्ना। तो धन्ना जी की बात करें तो बात करें इनकी, तो इनका जन्म है वो कहाँ पर होता है, धुवन गांव टोंक के अंदर जन्म होता है। और इनके जो गुरु थे वो थे रामानंदाचार्य जी। कौन थे, रामानंद जी है वो इनके शिष्य गुरु थे। और बात करें तो धन्ना जी को है वो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो किसने की थी, धन्ना जी ने की थी, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। एक अदर ऑप्शन भी मिला है पिपा, तो पिपा कौन थे, पिपा भी है वो रामानंद जी के क्या थे, शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। वास्तविक नाम इनका क्या था, प्रताप सिंह खिंची था, गागरोन के राजा थे, शिष्य थे रामानंद जी के। और प्रमुख देवता है वो दर्जी समाज के हैं, प्रमुख देवता है वो कहलाते हैं। और इनकी गुफा भी है, पिपाई गुफा कहां पर है, टोडा टोंक में है। अरे कहां पर है, टोडा टोंक में है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। दादू जी की बात आई तो दादू जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका जन्म है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर होता है। प्रमुख जो पीठ है उनकी नरेना जयपुर में है। और राजस्थान का इनको कबीर कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उन्होंने उपदेश किस भाषा में दिया था, तो ढूढ़ाड़ी भाषा के अंदर है वो इन्होंने उपदेश दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें तो उन्होंने आंदोलन चलाया था, निफक आंदोलन है वो किसने चलाया था। और 1885 में अकबर से है वो मुलाकात की थी फतेहपुर चिकरी के अंदर, ये भी आपको इतना फैक्ट है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो विश्नोई जो संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो कौन थे, जाम्बोजी। कौन थे, जाम्बोजी। अब बात करें तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जाम्बोजी का जन्म है वो कहाँ पर होता है, पिपासर नागौर के अंदर होता है। माता और पिता का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनकी माता का नाम था हंसाबाई और पिता का नाम था लोहट जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उनकी मुख्य जो मतलब समाधि मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, मुकाम नोखा के अंदर है। कहाँ पर है, अरे मुकाम नोखा के अंदर है। और जाम्बोजी ने 29 है वो क्या दिए थे नियम, यानी कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना। 20+9 को विश्नोई कहा गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं और लालदास जी की भी चलो बात कर लेते हैं। लालदास जी का जन्म है वो धौली धू गांव अलवर के अंदर होता है। और इनको जो समाधि यानी प्रमुख पीठ है वो बात करें तो वो कहाँ पर है, ये नगला जहाज जो भरतपुर के अंदर है, ये इनकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्तरी का मेला किस जिले में बढ़ता है, तो अलवर जिले के अंदर है वो बृहत्तरी का मेला बढ़ता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में कजरी तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो बूंदी के अंदर कजरी तीज का पर्व है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसी कजरी तीज को क्या कहा जाता है, अरे बड़ी तीज कहा जाता है, बुढ़ी तीज कहा जाता है, सातुरी तीज कहा जाता है। और ये बूंदी की प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो लठमार होली है वो श्री महावीर जी में खेली जाती है जो करौली के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कोड़ामार होली कहाँ पर खेली जाती है, तो कोड़ामार है वो गंगानगर में, पत्थरमार होली है वो बाड़मेर में, और कंडो या गोबर से होली खेली जाती है वो डूंगरपुर में, यह आपको ध्यान रखना। और फूलों की होली है वो गोविंद देव जी मंदिर यानी जयपुर में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, तो गुड फ्राइडे भी है, क्रिसमस भी है, ईस्टर भी है, तो नवरोज है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो बात करें तो कल्याण जी का मेला है वो बात करें यानी कि मेला और स्थान, तो कल्याण जी का मेला डिग्गी में बढ़ता है। कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत बीकानेर में। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर और करणी माता का मेला देशनोक में बढ़ता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसुमल कौन सा रंग होता है, तो कसुमल में है वो लाल रंग होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो खंडेला गोटा है वो प्रसिद्ध है। खंडेला के गोटे पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किरण, लप्पा लप्पी, बागड़ी किरण, ये सभी गोटा के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरला नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पर धारण करती है, तो स्त्रियां कहाँ धारण करती है, तो सिर के अंदर है वो बोरला पहनती है यानी रखड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, तो चूंप है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है, किस जिले से संबंधित है, तो यह प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। थेवा कला इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से थेवा कला प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है, तो पिछवाई है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध चित्रशैली है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और आपको पता होना चाहिए फड़ कला भी कहाँ की है, अपनी शाहपुरा भीलवाड़ा की है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है, तो बनी ठनी है वो किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। और बनी ठनी की बात करें तो यह शासक कौन था, सावन सिंह या नागरीदास था। और मोर ध्वज निहालचंद नामक चित्रकार ने वो इसका चित्र उकेरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस चित्रशैली से संबंध है, तो अलवर चित्रशैली से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और बात करें लघु चित्र है वो बनाते थे, तो बात करें तो यह आ जाएगा सूरत खाना। क्या आ जाएगा, सूरत खाना के अंदर है वो बनाते थे जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्षियों का महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है, तो बूंदी चित्रशैली है वो पक्षियों का महत्व देने वाली चित्रशैली है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझी का संबंध किस देवी से है, तो पार्वती से वो सांझी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं, तो भोंपे है वो फड़ वाचन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है, यानी कि मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है, तो ये कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। मांगीलाल है वो क्या, रावण हत्ता, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं रावण हत्ता नहीं सॉरी कावड़, क्या हो जाएगी कावड़। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं, तो ये भीलवाड़ा के, आपको पता है फड़ कला है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, तो श्रीलाल जोशी है वो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेहंदी के लिए है वो सोजत प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, जिसको जीआई टैग है वो दिया जा चुका है। आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए किस दुर्ग के लिए कहा गया कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, तो यह रणथंबोर के बारे में कहा गया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जैसे 9 महल किस किले में हैं, तो यह कहाँ पर है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। और देखिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो यह अकबर का दुर्ग अजमेर में स्थित है, अकबर का किला जिसको मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षद माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हर्षद माता है वो आभानेरी के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटेलिया बिछिया लालर क्या है, तो यह क्या है, तो यह एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लंगूरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है, तो यह केला देवी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अल्लाह जलाई बाई की प्रसिद्ध का कारण है, तो यानी अल्लाह जलाई बाई की प्रसिद्धि का कारण है, तो वो क्या है, मांड गायन से संबंधित है। और पधारो हमारे देश है वो गीत सबसे ज्यादा वो अल्लाह जलाई बाई के द्वारा गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, तो गिंदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी से है। चंग नृत्य का भी मतलब चंग भी कहाँ पर, शेखावाटी में, और ये आपको पता होना चाहिए कच्ची घोड़ी भी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी यानी कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, शेखावाटी की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ढोल नृत्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है, तो यह जालौर जिले से संबंधित है, और इसको फेमस किसने किया था, जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है, तो कुंचामनी ख्याल से संबंधित है, वो लच्छी राम का संबंध है, जो उगम राज ने इसको आगे बढ़ाया था, याद रखना इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और निहला ख्याल कहाँ की है, तो यह दौसा की है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, तो चार बेंत है वो टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? तो ये विजय दान देत्ता की रचना है, बातारी फुलवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति या विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन है वो उसे वर्णन हो उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं रसो। यानी कि किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध या वीरता का वर्णन हो तो उसे रसो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेयो कॉलेज की स्थापना है वो 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यह कहाँ पर है? केवलादेव भरतपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स होटल ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में कोई जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो वह भैंसरोड गढ़। किस गढ़ को? भैंसरोड गढ़ को के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण की बात करें तो यह किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में और 5 मंजिला यह इमारत है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से और 953 झरोखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह सीकर के अंदर है, वो श्रद्धानाथ जी का आश्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? तो सीकर के अंदर है वो स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर फुट के जनक कौन थे? तो डॉक्टर पी.के. सेट्टी वो जयपुर फुट के जनक थे। इंपॉर्टेंट है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? तो यह आचार्य तुलसी का है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा है वो किसे कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है। जबकि राणा बाई को है वो राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? ये राणा बाई को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है और यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं तो मेजर पीरू सिंह। अभी हाल में पता होना चाहिए, मेजर पीरू सिंह और शैतान सिंह का संबंध जोधपुर से है और पीरू सिंह का संबंध है वो झुंझुनू से है और इन दोनों के नाम पर है वो अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर है वो दोस्तों द्वीपों के नाम रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें और प्रेस बेल आइकन को और जो ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।